आज हम बहुत अहम टॉपिक पर और अहम मुद्दे पर आप तमाम लोगों के सामने बात करेंगे। और जो अहम मुद्दा हमारे सामने है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के एक लीडर हैं और एक मुसलमानों के मसीहा कहलाए जाते हैं अखिलेश यादव साहब। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है और 2012 में भी इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों के वोटों से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन सवाल आज हमारा ये है कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, CAA हो, NRC हो, NPR हो या हाफिज़ जुनैद का मसला हो, पहलू ख़ान का मसला हो, तबरेज़ अंसारी का मसला हो, मुसलमानों की शरीयत का मसला हो, मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों रहते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज़ होती है, मुसलमानों के वोटों से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठती है। तो सवाल यही है कि मुसलमानों के वोटों से और मुसलमानों के वोटों से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाली समाजवादी पार्टी के नेता खामोश क्यों रहते हैं? आज़म खान साहब पिछले कई महीनों से जेलों के अंदर बद से बदतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसानों का मसला है, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए हमारी जमात ने भी पुरजोर इस बात की तायीद करी है कि हम किसानों पर हो रहे अत्याचार के साथ हैं और जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उनके ख़िलाफ़ हम उनके साथ में हैं और किसानों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब डीज़ल और पेट्रोल के दाम उछलते हैं और बढ़ते हैं, आलू और टमाटर के दाम उछलते हैं, तो जब समाजवादी पार्टी के नेता अपने घरों से निकल कर आकर लखनऊ विधानसभा के सामने ढोंग रचाते हैं, आज़म खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, कैद हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिर क्यों अखिलेश यादव जी खामोश क्यों रहते हैं? जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो क्यों खामोश रहते हैं? आखिर कौन सी राजनीति कर रहे हैं? 2022 के इलेक्शन आएंगे, 2022 के इलेक्शन में मुसलमानों को फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा और मुसलमानों से कहा जाएगा कि मुसलमानों हम तुम्हें अब की बार 18% नहीं बल्कि हम 50% आरक्षण देंगे। मुसलमानों को हम बेकसूर आतंकवादियों के नाम पर जो जेल में कैद उनकी रिहाई होगी, उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे मुसलमानों के साथ। और जब इलेक्शन गुजर जाता है उसके बाद मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लीडरान खामोश बैठे रहते हैं। मुसलमान आखिर कब तक समाजवादी पार्टी की ग़ुलामी करेगा? मेरी समझ में नहीं आता है कि अखिलेश भैया पर कब तक जवानी कुर्बान करता रहेगा। क्या दिया समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को? इसका कोई सवाल जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास है तो जवाब दें। मुसलमानों को क्या दिया है? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया है? माशी हालात से, रोज़गार के एतबार से, तालीमी एतबार से मुसलमानों को क्या मिला है? मुसलमानों को सिर्फ दंगे फिसादात, मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, रिक्शे के नाम पर और लैपटॉप के नाम पर लॉलीपॉप दिया गया। मुसलमान ताबेदारी कब तक करता रहेगा? सियासत में मुसलमान 72 सालों से ताबेदारी करता हुआ आ रहा है। अब ताबेदारी का वक्त नहीं है, अब हिस्सेदारी का वक्त है। अब आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, ताबेदारी की बात करने नहीं आई है। ताबेदारी की बात करते करते 72 साल हो चुके हैं। कांग्रेस की ताबेदारी करते रहे, बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, आज वो ख्वाब चुकनाचूर हुआ है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने ख्वाब देखा, जिस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप आइए, ओवैसी साहब के साथ आइए, जमात को मजबूत तो करिए, अपनी क़यादत को तो मजबूत करिए, अपना वोट तो इकट्ठा तो करिए। हम अगर यूनिटी की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं, तो दूसरे लोग, हमारे डीलर लोग कहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी।
जहां पर ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ते, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ती, वहां पर बीजेपी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ रही है। क्या वहां ओवैसी साहब का जिन पहुंच गया था, ओवैसी साहब का भूत पहुंच गया था जिताने के लिए? सिर्फ जब जब मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, कोई मजबूत होता है, तो हमारे ही लोग उसको बीजेपी के एजेंट बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, ओवैसी साहब बी टीम है, सी टीम है, ओवैसी साहब की मीटिंग अमित शाह के साथ होती है। इस तरीके के गलत आरोप, बेहुदा आरोप लगाते हैं। अरे क्या आपके घर में मीटिंग हुई थी? क्या आपके घर में मीटिंग हुई थी? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के, एनसीपी के, इन तमाम लोगों के जितनी भी ये सेकुलर जमातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब के पीछे पड़ी हुई हैं। इनको पता है कि ओवैसी साहब इनका वोट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ती है, तो नुकसान किसी का नहीं है। ओवैसी साहब अपना वोट ले रहे हैं। क्या ओवैसी साहब को इस लोकतंत्र में, इस स्वतंत्र भारत में, क्या ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या ओवैसी साहब की जमात को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों के डीलर समाजवादी और बसपा कांग्रेस रहेंगे? नहीं, सवाल है भाई, सवाल हम करेंगे, हम सवाल करेंगे। आखिर कब तक ये मुसलमान समाजवादी के तलवे चाटेगा? ये मुसलमान आखिर कब तक बसपा का दरबारी बनेगा? मुसलमान आखिर कब तक कांग्रेस की सभाओं में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा? आखिर कब तक? अगर कोई अच्छा बेबाक कायद और बेबाक लीडर निकल के आ रहा है तो मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, दलितों को सपोर्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर है, हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर है जो दलितों की, मुसलमानों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज़ है। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो सबकी आवाज़ बनते हैं, डिबेट में बैठते हैं तो सबकी आवाज़ बनते हैं। तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? ओवैसी साहब के साथ आने की आप तमाम लोग कोशिश करें, वक्त के हालात को समझें। सवाल यह है कि आज़म खान साहब पिछले कई महीनों से जेल के अंदर बद से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। समाजवादी के डीलर आखिर क्यों नहीं निकलते घरों से? आखिर क्यों नहीं उतरते सड़कों पर? सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए डंडे और लाठी खाकर आप जो है फ़ोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि 2022 में हिसाब लिया जाएगा। किस चीज़ का हिसाब ले रहे हैं आप? नहीं, किस चीज़ का हिसाब ले रहे हैं? आज़म खान के मुद्दे पर खामोश रहते हैं, NRC, CAA, NPR पे खामोश रहते हैं, ट्रिपल तलाक पे खामोश रहते हैं, बाबरी दादरी पर खामोश रहते हैं, पहलू खान, हाफिज जुनैद पर खामोश रहते हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जाता है, समाजवादी पार्टी के डीलर खामोश रहते हैं। सवाल यही है कि मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, जब अत्याचार होता है, तो समाजवादी के डीलर आखिर खामोश क्यों रहते हैं? घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? एक वाहिद शख्स है ओवैसी जो आपकी बेबाक आवाज़ बनता है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कौम के डीलर ओवैसी साहब जैसे बेबाक लीडर को बीजेपी का बी टीम और टी टीम और सी टीम बताते हैं। बड़े अफसोस की बात है। बात यह है कि नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करना होगा, इत्तेहाद को पैदा करना होगा, और इंशाअल्लाह 2022 के इंतखाबात में बैरिस्टर ओवैसी साहब किंग मेकर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन भी लड़ेगी, और आली जनाब शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से रोकने के लिए हमारे यहाँ पर सभी दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आइए हमारे साथ, हम इन जालिम और फाहिश ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इन जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए साथ में आना पड़ेगा, और इन जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए ओवैसी साहब को साथ लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में याद रखिए, यकीनन हम तमाम लोग यूनाइट होकर, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फुल सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी अहम चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब दिया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो।
अल्लाह ने इस उम्मत की कुरान में तारीफ़ फरमाई है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़र आसानी के लिए भेजी गई हो, अच्छाइयों का हुक्म करती हो, बुराइयों से मना करती हो और अल्लाह पर ईमान लाती हो। ये कुरान करीम कह रहा है। उम्मत का लक़ब दिया है। आज ये उम्मत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस उम्मत का जिक्र कुरान करीम में है, आज ये उम्मत सियासी एतबार से मजबूर और लाचार है, सियासी एतबार से यतीम है। ये उम्मत, जिस उम्मत को बादशाहत दी गई, जिस उम्मत को रहबरी के लिए भेजा गया, आज ये उम्मत समाजवादी बसपा और कांग्रेस की गुलामी कर रही है। आज ये उम्मत समाजवादी बसपा कांग्रेस की दरबारी बनी हुई है। आज ये उम्मत ऐसे जहन्नुम के दिहाने पे खड़ी है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। लोग कहते हैं कि सियासत और दीन दोनों अलग है, सियासत नहीं करना चाहिए। हमारे उलमा पर, हमारे काबिरीन पर तोहमत लगाई जाती है कि ये लोग सियासत में आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा तबका आलिमों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जत्था हमारे साथ जुड़ रहा है। मसाजिद के अइम्मा भी है, मदारिस के उलमा भी है, मुफ्तियान इकराम भी हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। लोग तनकीद करते हैं कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर पूरी दुनिया की सियासत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से अपने सहाबा इकराम को भेजकर पूरी दुनिया के अंदर ईमान की, यकीन की और दीन की मेहनत के लिए भेजा करते थे। आज ये दीन हम तक जो पहुंचा है, ये सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ हैं। अगर हम सियासत कर रहे हैं, दीन और सियासत अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। सियासत को दीन के एतबार पे करेंगे, इस पर भी हमें सवाब मिलेगा। कोई मेरी बात गलत लगे तो माजरत चाहूँगा, लेकिन बात हकीकत है कि हम तमाम लोगों को, मसाजिद के अइम्मा को भी, मदारिस के उलमा को भी सियासत में आना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।